हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अब तक के वीडियोस में ना हमने स्टैक के बारे में समझ लिया कि स्टैक क्या होती है। स्टैक के इम्प्लीमेंटेशन को हमने देख लिया था। जो बातें हमारी रह गई थी वो थी हमारी स्टैक की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी प्लस जो भी हमारे स्टैक के एप्लीकेशंस है। ये दोनों ही चीज़ें हमारे बाकी रह ये दोनों ही टॉपिक हमारे बाकी रह गए थे। तो आज के इस वीडियो में हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे प्लस जो भी स्टैक की एप्लीकेशंस है उनके बारे में हम बात करेंगे। अब देखो यहाँ पे है ना कुछ स्टैक ऑपरेशंस होते हैं जो मैंने तुम्हें बताए थे। तो देखो एक पुश ऑपरेशन होता है हमारा, एक हमारा पॉप ऑपरेशन होता है, एक हमारा इज एम्प्टी और एक साइज ऑपरेशन होता है। तो इन सभी की जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो क्या होती है। तो यार देखो पुश ऑपरेशन की बात करती हूँ तो मान लो ये तुम्हारी क्या है, स्टैक है। ये तुम्हारी क्या है, एक स्टैक है। यहाँ तुम्हारा क्या है, टॉप है। अब मान लो कुछ भी वैल्यू तुम्हें क्या करानी है इस स्टैक में पुश करानी है, तो तुम सिंपली क्या करोगे। तुम सिंपली एक वैल्यू को, मतलब अगर एरे इम्प्लीमेंटेशन है तो टॉप प्लस वन पे जाके क्या करा दोगे, अपनी वैल्यू को इंसर्ट करा दोगे। ठीक है। अगर लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन है तो तुम लोग क्या करोगे, टॉप के नेक्स्ट में जो भी तुम्हारी जो वैल्यू है उसको रखवा दोगे। ऐसे ही करोगे ना। इसी वजह से इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ओवन है। पुश ऑपरेशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, हमारी ओवन होती है। क्योंकि यार देखो कांस्टेंट टाइम में हम लोग वैल्यू को क्या करवा रहे हैं, हमारे स्टैक में रखवा रहे हैं। ठीक है। ऐसे ही पॉप ऑपरेशन की बात करूं तो तुम सिंपली टॉप, तुम्हारा टॉप यहाँ पे, टॉप जहाँ पे भी होता है वहां से तुम सिंपली क्या करते हो, वैल्यू को बाहर निकाल देते हो। ठीक है। तो इसमें भी क्या होती है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी हमारी ओवन होती है। हम यहाँ पे किसी भी तरीके के लूप को यूज नहीं कर रहे हैं ना। इस एम्प्टी की अगर स्टैक का टॉप, मतलब अगर टॉप हमारा कहाँ पे -1 पे होगा एरे इम्प्लीमेंटेशन में, या फिर टॉप हमारा नल होगा, तो हमारी स्टैक क्या होगी, स्टैक हमारी एम्प्टी होगी। तो देखो स्टैक स्टैक हमारी एम्प्टी है या नहीं है, इसका पता हमें किससे लग रहा है, टॉप से लग रहा है। तो ये भी हमारा क्या है, ओवन ऑपरेशन है। और साइज का भी पता हमें टॉप से ही पता चलता है कि टॉप हमारा जहाँ पे भी है ना उतनी ही हमारी स्टैक फील्ड है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या हुई, ओवन हुई। तो स्टैक के जितने भी बेसिक ऑपरेशंस होते हैं उन सभी की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, हमारी ओवन होती है। ठीक है। ये थी सिंपल सी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्टैक के ऑपरेशंस की। अब अगर यार मैं स्टैक की एप्लीकेशंस की बात करूं तो देखो स्टैक हमारी यूज होती है, स्टैक इज यूज्ड फॉर इवैल्यूएटिंग एक्सप्रेशंस विद ऑपरेंड्स एंड ऑपरेशंस। तो यार ऐसा तो है नहीं कि मान लो ये तुम्हारा कंप्यूटर है, तुमने इसको क्या दे दिया, ए प्लस बी दे दिया, और कंप्यूटर को ए का मतलब भी समझ में आ गया, प्लस का मतलब भी समझ में आ गया और बी का मतलब भी समझ में आ गया, और तुमने कंप्यूटर ने तुम्हें इसका आंसर जनरेट करके दे दिया। ऐसा तो होगा नहीं। अब मान लो मैंने ये पूरा का पूरा ऑपरेशन दे दिया। ठीक है। और इसकी वैल्यू को तुम्हें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो तुम लोग यहाँ पे किसका यूज करोगे, स्टैक का यूज करोगे। ठीक है। यहाँ पे जो कंप्यूटर है, और मतलब जो हमारा कंप्यूटर है, एक्सप्रेशंस की वैल्यू को इवैल्यूएट करने के लिए किसका यूज करता है, स्टैक का यूज करता है। अब कैसे करता है इसको हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। ऐसे ही अभी देखो अनडू ऑपरेशन होता है, ये मेरा एडिटर है। ठीक है। मैंने यहाँ पे ये अंडू ऑपरेशन किया। देखो ये अंडू फंक्शन भी हमारा किसमें होता है, टेक्स्ट एडिटर में। अंडू फंक्शन भी किसकी हेल्प से होता है, हमारा स्टैक की हेल्प से होता है। मतलब जो भी हमारा आखिरी ऑपरेशन होता है ना, मान लो मेरा आखिरी ऑपरेशन ये टिक है, तो ये टिक वाला ऑपरेशन हमारे स्टैक में जाके स्टोर हो जाएगा। अब जैसे ही स्टैक के टॉप में जाके स्टोर होगा, फिर मान लो ये मेरा प्लस ऑपरेशन है, ये प्लस ऑपरेशन भी मेरा स्टैक में जाके स्टोर हो गया। फिर मैंने ये माइनस लिखा, ये माइनस भी मेरा स्टैक में जाके स्टोर हो गया। अब मान लो मैंने हटाया, देखो लाइन हट गई मेरी, फिर ये माइनस हट गया, फिर मेरी लाइन हट गई। ठीक है। फिर मेरा ये हट गया। तो इस तरीके से ये हमारा अंडू ऑपरेशन काम करता है। मतलब जो भी हम करते हैं ना हमारे टेक्स्ट एडिटर पे, वो हमारे स्टैक पे जाके टॉप में स्टोर हो जाता है। इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स कन्वर्जन। तो यार देखो इनफिक्स और पोस्ट फिक्स की भी बातें हम अगले वीडियोस में करने वाले हैं। तो तब तक के लिए तुम लोग टेंशन मत लो इसकी। देखो स्टैक्स आर यूज्ड फॉर बैक ट्रैकिंग एंड पैरेंथेसिस मैचिंग। यार अब बैक ट्रैकिंग की बात करें यहाँ पे, तो यार देखो बैक ट्रैकिंग क्या होती है। मान लो तुम्हारा है ना, तुमने कुछ फंक्शन कॉल में अपना कुछ इनपुट दे दिया। ठीक है। बिल्कुल रिकर्सिव फंक्शन कॉल है ये। ठीक है। रिकर्शन है, रिकर्शन हो रहा है तुम्हारा यहाँ पे, और तुमने इसमें ना कुछ इनपुट दे दिया। अब मान लो ये वाला जो इनपुट है वो तुम्हारा डिजायर्ड आउटपुट नहीं है, मतलब वो तुम्हारा डिजायर्ड आउटपुट जनरेट नहीं कर पा रहा। तो फिर बैक ट्रैक होगा, मतलब ये जो फंक्शन होगा वो वापस से है ना क्या करेगा, पीछे जाएगा और दूसरे इनपुट के लिए चेक करेगा कि क्या ये हमारा डिजायर्ड आउटपुट दे रहा है या नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो स्टैक है, देखो बैक ट्रैकिंग के हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स करने भी वाले हैं, तो वहाँ पे और अच्छे से समझ में आएगा। तो जो हमारी स्टैक है वो बैक ट्रैकिंग में यूज होती है। मतलब वो क्या करती है, वो हमारी करंट स्टेट को क्या करेगी, स्टैक में स्टोर करा लेगी। ठीक है। मान लो ये ए स्टेट है, इसको इसने स्टैक में स्टोर करा लिया।
ठीक है। अब ये आंसर दे रही है तो अच्छी बात है, इसको अपना आंसर मिल जाएगा। ठीक है। पर अगर ये आंसर नहीं दे रही है तो ये यहाँ से इसको हटाएगा और फिर बाकी जो दूसरी वाली स्टेट रखी हुई होगी ना स्टैक में, उस पे जाके काम करेगा। ठीक है। तो इस तरीके से स्टैक हमारी रिकर्शन में भी यूज होती है। स्टैक आर यूजफुल फॉर फंक्शन कॉल्स स्टोरिंग द एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स एंड डिलीटिंग देम आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द फंक्शन। ठीक है। तो मान लो ऐसे समझो, मान लो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन कुछ ए बी इनपुट पे कॉल करा दिया। ठीक है। अब जैसे ही मैंने इस फंक्शन को कॉल कराया, ये फंक्शन क्या होगा, ये फंक्शन मेरी जो स्टैक होती है ना, ये हमारी जो मेमोरी होती है, ये मेमोरी हमारी स्टैक के फॉर्म में होती है। ठीक है। स्टैक के फॉर्म में इसमें जाके हमारी इस फंक्शन कॉल को स्टोर करा देगा। ठीक है। अब ये फंक्शन कॉल हो गई, मान लो ये फन वन कॉल है। ठीक है। फिर एक मान लो फन टू कॉल है। ठीक है। इसको भी ये क्या करा देगा, स्टैक में स्टोर करा देगा। ऐसे ही है ना, कुछ एन फंक्शंस की कॉल है। ठीक है। उनको भी सबने क्या किया, इसने स्टैक में स्टोर करा दिया। ठीक है। अब मान लो हम लोग है ना, ये फंक्शन हमारा चला, स्टैक में था, मतलब जैसे ही हमने फन एन फंक्शन को कॉल कराया, वो स्टैक में जाके स्टोर हो गया। अब फन एन फंक्शन हमारा पूरा चल गया और यहाँ से हमने क्या करा दिया, इसको रिटर्न करा दिया। अब जैसे ही इसको रिटर्न कराया ना, जैसे ही हमने इसको रिटर्न कराया, ये हमारा स्टैक से भी निकल जाएगा और फिर उसके बाद में हम कौन सी फंक्शन कॉल पे चल जाएंगे, जो दूसरी फंक्शन कॉल फन एन माइनस वन जो हमारी स्टैक में रखी हुई थी, उस पर हम चले जाएंगे। तो यार यही तो काम रिकर्शन में होता है, हम रिकर्सिवली एक ही फंक्शन को क्या करते हैं, बार बार कॉल कराते हैं अलग अलग इनपुट अलग अलग स्टेट्स के लिए। ठीक है। जैसे मान लो मैंने इस फन फंक्शन को पहले ए कॉमा बी के लिए कॉल करवाया, तो ये कहाँ हमारे स्टैक में जाके स्टोर हो गया। ठीक है। अब इसको हमने दोबारा से रिकर्सिवली कॉल करा दिया कुछ एक्स कॉमा वाई स्टेट के लिए, तो ये भी हमारी कहाँ स्टैक में स्टोर हो गई। ठीक है। ऐसे करते 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 जब तक हमारा बेस नहीं आ जाता तब तक हमारी कॉल स्टोर होती गई। अब जैसे ही बेस आया हम लोग रिटर्न हो गए, रिटर्न होते ही हम कहाँ पे, पिछली कॉल पे, पिछली स्टेट पे चले गए। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से हम रिटर्न हुए तो पिछली स्टेट पे चले गए। तो यहाँ पे अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि रिटर्न, जब भी हम रिटर्न होते हैं तो हम कहाँ पे पहुंचते हैं। जिस कॉल से हम आए थे ना, जिस कॉल से, देखो हम इस कॉल से हम इसकी अगली वाली कॉल पे गए थे, जैसे ही हम यहाँ से रिटर्न हुए हम दोबारा से इसी कॉल पे चले गए। तो देखो स्टैक का कितना अच्छा यूज है, क्योंकि टॉप में जो भी कॉल पड़ी हुई है उसी से हम रिटर्न होके उसकी पिछली वाली कॉल पे पहुंच रहे हैं। तो एक ये एप्लीकेशन होती है हमारी स्टैक की। स्टैक हेल्प इन रिवर्सिंग एनी डेटा ऑफ स्ट्रिंग्स। मान लो एक स्ट्रिंग है ए बी सी, अब तुम्हें इसको क्या करना है, रिवर्स करना है। रिवर्स करोगे तो ये क्या बनेगी, सी बी ए बनेगी। तो मैंने क्या किया, इसके हर एक एलिमेंट को स्टैक में डाल दिया। ए को मैंने स्टैक में डाल दिया, बी को मैंने स्टैक में डाल दिया, फिर सी को भी मैंने स्टैक में डाल दिया। अब एक एक करके इनको बाहर निकाल दिया, तो टॉप से ही बाहर निकलेगा तो सी बाहर आ गया, इसको हटा दिया। फिर मैंने बी को बाहर निकाल दिया, बी को हटा दिया। फिर मैंने ए को बाहर निकाल दिया, ए को भी हटा दिया। तो हमारा आंसर क्या बन गया, सी बी ए बन गया। हो गई हमारी स्ट्रिंग रिवर्स। तो इस तरीके से रिवर्स ऑपरेशंस में भी हमारी स्टैक यूज होती है। हिस्ट्री ऑफ वेब ब्राउजर्स इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टैक। मतलब जो भी हमारी वेब ब्राउजर की हिस्ट्री होती है ना, वो भी हमारी स्टैक में ही स्टोर होती है। इसी वजह से ही तो जो रीसेंट हिस्ट्री होती है वो हमारी टॉप पे होती है, और जो हमारी बहुत पुरानी हिस्ट्री होती है वो हमारी एकदम बॉटम पे होती है। कॉल लॉग, ईमेल, गूगल फोटोज इन एनी गैलरी आर ऑल्सो स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ अ स्टैक। यूट्यूब डाउनलोड्स, यूट्यूब पे हम वीडियो डाउनलोड करते हैं ना, और नोटिफिकेशंस जो भी हमें शो होता है वो भी लीफो फॉर्मेट में, मतलब लेटेस्ट हमें पहले दिखता है, लेटेस्ट हमें पहले दिखता है। ये भी स्टैक की हेल्प से ही होता है। तो यार देखो कितनी सारी एप्लीकेशन है स्टैक की। तो और स्टैक बहुत जगह बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसे मेमोरी मैनेजमेंट में, क्योंकि हमारी जो भी कॉल होती है फंक्शन की, ठीक है, वो हमारी स्टैक में ही तो जाके स्टोर होती है। तो इस वजह से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इन हमारे एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन में इंपॉर्टेंट है, हमारी रिवर्स करने में इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है जो भी हमारी स्टैक की हेल्प से ही होती है। ठीक है। हमारे देखो जो डेली लाइफ के रियल लाइफ एप्लीकेशंस भी है स्टैक की, कॉल लॉग, ईमेल, गूगल फोटोज, ये हमारे स्टैक के फॉर्म में स्टोर होते हैं। तो ये सारी क्या है, हमारी स्टैक की कुछ एप्लीकेशंस है, और ये हमारी क्या है, स्टैक की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। तो मुझे लगता है कि तुम्हें है ना स्टैक की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्टैक के ऑपरेशंस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझ में आई हो, स्टैक की एप्लीकेशन समझ में आई हो। अगर ये सारी चीज़ें तुम्हें समझ में आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।